नमस्कार। आज हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट के ऊपर बात करेंगे। रेट के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में दे चुका हूं। आज रेट के फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, रेट के लिए इस चैप्टर में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन में क्या रखा जाएगा तो हम किंग ऑफ कंसंट्रेशन मोलैरिटी को यूज करेंगे। कंसंट्रेशन बहुत सारे तरीके से निकाली जा सकती है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, लेकिन हम यहाँ किंग ऑफ कंसंट्रेशन मोलैरिटी को यूज करेंगे। और मोलैरिटी से आप जानते ही होंगे कि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो यूनिट बनेंगी यहाँ पे मोल्स पर लीटर, और नीचे जो टाइम की यूनिट्स होती हैं, टाइम की यूनिट आप कुछ भी रख सकते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर में सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज और ईयर्स तक रखा जा सकता है। तो टाइम की यूनिट्स नीचे रखी जाएंगी। मैं टाइम हटाकर चाहूं तो आपके सामने सेकंड लिख सकता हूं, मिनट, आवर्स, डेज या ईयर्स भी रखे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, मोल्स पर लीटर पर यूनिट टाइम विल बी द यूनिट। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कोई एक केमिकल रिएक्शन चल रही है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, क्योंकि बाय द टाइम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में अगर कन्वर्ट हो रहे हैं तो बाय द टाइम उनकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। हम इस बात को अगर थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो कंसंट्रेशन और टाइम, समय के साथ यहाँ पे आप T0 मान लीजिए, जो भी कंसंट्रेशन है मैक्सिमम है और उसके साथ वो कम होते जा रहे हैं। ग्राफ कैसा होगा ये इस चैप्टर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लाइन बिल्कुल स्ट्रेट भी आएगी, जो हम आने वाले लेक्चर्स और वीडियोस में देखेंगे। अभी इन जनरल कंसेप्ट को समझने के लिए हम इस ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए समय के साथ कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, समय बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, यानी कि ये ग्राफ में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। नाउ अब मैं कहूँ कि यहाँ पे रेट निकालिए, तो रेट निकालने के लिए अगेन आपके पास लॉजिक आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इस बार कंसंट्रेशन में चेंज किसके, तो इस बार कंसंट्रेशन में चेंज आपको निकालना है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई, R रिप्रेजेंट्स रिएक्टेंट एंड स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स मोलर कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप चाहें तो यहाँ पे भी समझ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। तो डेल R बाय डेल T, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। मान लीजिए ये T1 टाइम है, इस T1 टाइम पर ये जो कंसंट्रेशन होगी इसको हम R1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और T2 टाइम पर जो कंसंट्रेशन होगी उसको हम R2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर हम चेंज निकालें तो हम यहाँ लिखेंगे R2 की कंसंट्रेशन माइनस R1 की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T2 अपॉन T2 माइनस T1। दिस इज योर फॉर्मूला। यूनिट्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वो यूनिट्स यूज होंगी। अब यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो इस जगह पर नोट किया जाए तो जो R2 की वैल्यू आएगी, R2 की जो कंसंट्रेशन आएगी वो कम होगी R1 की कंसंट्रेशन से, और क्योंकि ये वैल्यू कम होगी, वैल्यू ज़्यादा होगी तो आंसर नेगेटिव में आएगा। लेकिन हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, रेट नेगेटिव नहीं हो सकती। रेट या तो जीरो होगी अगर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, और अगर रिएक्शन चल रही है तो रेट की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन इसको सॉल्व करने से आंसर नेगेटिव आएगा, इसीलिए बाय डिफॉल्ट हम यहां पर एक नेगेटिव साइन लगाकर चलेंगे। यानी कभी भी रेट अगर आप रिएक्टेंट्स की टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हो तो आप हमेशा यहां पे नेगेटिव साइन लगाइए, दैट मेक्स योर रेट पॉजिटिव, अदरवाइज आपका आंसर नेगेटिव आ सकता है। तो इस चीज का आप एक तो हमेशा ध्यान रखेंगे। ना ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हमने अभी इसको प्रोसीड किया है। सेम चीज जो अभी मैंने आपको बताई ये प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज की जा सकती है। अगर हम प्रोडक्ट्स के लिए यूज करें तो रेट चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, वहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम कर देंगे, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट्स के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ ग्राफ। अगर आप प्रोडक्ट्स के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे तो प्रोडक्ट्स के लिए ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से आएगा, जीरो कंसंट्रेशन टाइम, किसी भी टाइम पर T1 लेंगे तो इस जगह लेंगे तो ये P1 कंसंट्रेशन मान लीजिए, और T2 टाइम पर अगर आप यूं लें तो ये P2 कंसंट्रेशन हो जाएगी, T1 T2 P1 P2।
राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो P2 बड़ा ही आ रहा है P1 से, तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, चेंज आपके सामने निकल चुका है। तो दो केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट केस भी ले लेते हैं। लास्ट केस सेम रेट आप प्रेशर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए यहाँ C का मतलब कंसंट्रेशन है, यहाँ पे P का मतलब प्रोडक्ट है और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन है। हम ब्रैकेट्स के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे P का मतलब है चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। किसी के लिए भी हम चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। यूनिट की अगर आप बात करेंगे तो चेंज इन प्रेशर से अगर आप यूनिट सॉल्व करेंगे तो प्रेशर की यूनिट्स ATM, बार, पास्कल्स आप यूनिट्स ऊपर रख सकते हैं और नीचे किसकी यूनिट्स आ सकती है, टाइम की यूनिट आ सकती है। लेकिन एनसीईआरटी में इसको कम यूज़ किया जाता है, बेसिकली किंग ऑफ कंसंट्रेशन मोलैरिटी को ही यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम सारे क्वेश्चंस उसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। अब एक छोटी सी बात और करते हैं, इतना तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी बात और करते हैं ब्रैकेट्स के ऊपर। देखिए 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं। पहला ब्रैकेट होता है ये, जिसे पैरेंथेसिस भी कहते हैं, राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं, कर्व्स भी कहते हैं। दूसरा ब्रैकेट होता है आपका ये, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। और तीसरा ब्रैकेट होता है कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस, राइट। तो इन तीनों ब्रैकेट्स की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री में इनका क्या यूज़ है। देखिए पहले वाले का यूज़ केमिस्ट्री में जनरली फॉर्मूला एक्सप्रेस करने के लिए आता है, जैसे CaNO3 होल ट्वाइस, तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया। स्क्वायर ब्रैकेट केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CuNH3 होल 4 प्लस या कोई भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए काम में आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट का यूज़ कहाँ होता है। देखिए इस ब्रैकेट का यूज़ जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, नॉमेनक्लेचर में होता है। जब किसी ऐसे सिस्टम का नॉमेनक्लेचर किया जा रहा हो, ऐसे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया जा रहा हो जिसके सब्स्टिट्यूएंट्स में भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो, तो सबसे पहले हम वहां पर फर्स्ट ब्रैकेट यूज करते हैं नेम में। अगर ये ब्रैकेट ऑलरेडी यूज हो चुका होता है तो उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज हो चुका होता है तो फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स आने वाली क्लासेस में जब हम ऑर्गेनिक डिस्कस करेंगे, नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको इनके एग्जांपल्स लेकर बताऊंगा। अभी के लिए तो ये इतना सा ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन इज यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज किया। मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है। मोलैरिटी को यूज करने के लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया जाता है। जैसा मैंने बोला ये रहा मोलैरिटी, तो मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T2, मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T1, हमने ब्रैकेट यूज किया। क्वेश्चन इज ब्रैकेट यूज नहीं करते तो क्या यूज करते। देखिए हम यूज तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा मैसी हो जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं। पहली बात, केमिस्ट्री में जो M होता है वो मोलैरिटी को भी एक्सप्रेस करता है और मोलर मास को भी एक्सप्रेस करता है। तो एक तो कंफ्यूजन वो रहता है, उसको छोड़ भी दें तो मान लीजिए यहाँ पे मुझे मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट P2 ऐसे लिखना होता तो आप देखिए कितना सारा हो गया। और अभी तो आगे इनिशियल वर्ड भी लगेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके लिए नॉट भी यूज करेंगे। अब नॉट हो जाएगा तो ये थोड़ा सा मैसी हो गया है, राइट ना। नॉट भी लग रहा है, प्रोडक्ट के लिए P भी लग रहा है, टाइम T2 पे भी हो रहा है, मोलैरिटी का भी सिंबल लग रहा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसी चीज को थोड़ा सा इजी करने के लिए इस तरीके से बता दिया जाता है तो ठीक भी लगता है। इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम T1, या इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, या कई सारे टर्म्स को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग टाइम पर हम और सिंबल्स भी यूज करेंगे इस जगह। तो इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करना ठीक रहता है, कंफ्यूजन थोड़ा सा नहीं होता इससे। अदरवाइज मोलैरिटी के लिए आप M लिखकर लिखेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसीलिए हम यहां पर मोलैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक शॉर्ट हैंड सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद।